तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, काशी नगरी से दूर एक छोटे से गांव में, जिसका नाम आरोग्य ग्राम था, एक अत्यंत गुणी वैद्य यह रहते थे, जिनका नाम अमृतानंद था। अमृतानंद केवल वैद्य नहीं, बल्कि एक सिद्ध संत भी थे, जिन्होंने आयुर्वेद के गहन ज्ञान के साथ साथ मंत्र साधना में भी सिद्धि प्राप्त की थी। गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मपरायण किसान परिवार रहता था। किसान का नाम धैर्यराज और उसकी पत्नी का नाम सौभाग्या था। उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम उन्होंने तेरसी रखा था, क्योंकि उसका जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तेरस को हुआ था। दुर्भाग्यवश तेरसी बचपन से ही एक असाध्य रोग से पीड़ित थी। धैर्यराज ने अपनी सारी संपत्ति उसकी चिकित्सा में लगा दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में निराश होकर वह वैद्य अमृतानंद के पास पहुंचा। अमृतानंद ने तेरसी को देखा और कहा, ये रोग असाध्य है, पर देवी धन्वंतरी की कृपा से इसका उपचार संभव है। इसके लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी दिव्य कंद की आवश्यकता होगी, जो केवल हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में मिलती है। और इस औषधि को सिद्ध करने के लिए मुझे 13 स्वर्ण मुद्राओं का विशेष दान चाहिए। धैर्यराज के पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह रोते हुए बोला, वैद्यराज, मैं निर्धन हूँ। मेरे पास सोना चांदी नहीं, सिर्फ मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन हैं। वैद्यराज ने मुस्कुराकर कहा, धैर्यराज, निराश न हो। कल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी है, जिसे धनतेरस कहते हैं। ये धनवान बनने का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सत कर्म रूपी असली धन को अर्जित करने का दिन है। तुम एक कार्य करो, तारांकन, तुम आज रात अपने घर के चारों ओर, विशेष रूप से उस दिशा में जहां तेरसी सोती है, 13 मिट्टी के दीपक जलाओ। तारांकन घर के अंदर एक पुराने पीतल के पात्र को साफ करके उसमें औषधीय गुणों से युक्त जल भर कर रखो। तारांकन पूरी रात जागकर धन्वंतरी देव के नाम का जाप करो और सच्चे मन से आरोग्य के धन की कामना करो। तारांकन, सुबह तुम वह पीतल का पात्र और 13 दीपक लेकर मेरे पास आना। वही तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा होगी। धैर्यराज और सौभाग्या ने वैद्यराज के कहे अनुसार किया। उन्होंने रात भर घी के 13 दीपक जलाए, पीतल के पात्र में औषधि यह जल रखा और करुणा भरी आवाज में धन्वंतरी देव और माता लक्ष्मी का ध्यान किया। उनकी भक्ति से पूरा घर दिव्य आभा से भर गया। सुबह जब वे वैद्यराज के पास पहुंचे, तो अमृतानंद ने वह जल तेरसी को पिलाया और पीतल के पात्र को छुआ। स्पर्श करते ही पात्र 13 गुना अधिक चमकीला हो गया और उसमें से अलौकिक सुगंध आने लगी। वैद्यराज ने कहा, धैर्यराज, तुमने सचमुच असली धन कमाया है। ये जल सिद्ध हो गया है और यह पात्र अब सामान्य पीतल नहीं, 13 गुना आरोग्य धन से भरा हुआ है। कुछ ही दिनों में तेरसी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। धैर्यराज और सौभाग्या ने वैद्यराज को धन्यवाद दिया। तब वैद्यराज अमृतानंद ने समझाया, जिस दिन तुम नया सोना चांदी या धातु खरीदते हो, वह भौतिक धन होता है। लेकिन जिस दिन तुम 13 दीपक जलाकर स्वास्थ्य, प्रेम और सेवा का दीप प्रज्वलित करते हो, वही तुम्हारे जीवन का असली धनतेरस होता है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के सारे धन व्यर्थ हैं। इस प्रकार आरोग्य ग्राम में हर कोई समझ गया कि धनतेरस केवल नए बर्तन खरीदने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को स्वास्थ्य रूपी अमूल्य धन से भरने और वैद्यराज धन्वंतरी का सम्मान करने का पर्व है। तेरसी के स्वस्थ होने के बाद धैर्यराज और सौभाग्या का जीवन आनंद और कृतज्ञता से भर गया। अब उन्हें ये ज्ञान हो चुका था कि छोटी ही सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि आरोग्य, प्रेम और ज्ञान है। धैर्यराज ने वैद्यराज अमृतानंद से अनुमति लेकर उन 13 दीपकों को कभी बुझने नहीं दिया। उसने हर शाम उन दीपकों को पुनः जलाया और गांव वालों को वैद्यराज के ज्ञान के बारे में बताया। कुछ समय बाद वैद्य अमृतानंद ने धैर्यराज को बुलाया और कहा, वत्स, तुमने आरोग्य का धन प्राप्त किया है, पर संसार में धन के 3 मुख्य रूप हैं, आरोग्य धन, ज्ञान धन और भौतिक धन। तुमने पहले 2 प्राप्त कर लिए हैं, अब तुम्हें तीसरे की ओर ध्यान देना होगा। धैर्यराज ने विनम्रता से पूछा, गुरुवर, भौतिक धन तो मिट्टी के बराबर है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं। वैद्यराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, भौतिक धन बुरा नहीं है, यदि उसका उपयोग धर्म और सेवा के लिए किया जाए। तुम निर्धन हो, इसलिए तुम कई अन्य निर्धन लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हो। ये तुम्हारी सेवा के मार्ग में बाधा है।
धनतेरस का अर्थ धन को केवल जमा करना नहीं बल्कि 13 गुना शुभ कार्यों में उसका विस्तार करना भी है। वैद्यराज ने धैर्यराज को एक गुप्त बीज मंत्र दिया और कहा कि वह अपने खेत में, जहां पहले वह निराश होता था, अब इसी मंत्र का जाप करते हुए श्रम करे। धैर्यराज ने वैद्यराज की आज्ञा मानी। उसने अगले ही दिन मंत्र का जाप करते हुए अपने छोटे से खेत में हल चलाया। वह हर सुबह न केवल अपने खेत में जाता बल्कि अपने आस पड़ोस के बीमार और कमजोर किसानों को भी वैद्यराज का आरोग्य जल और सेवा देता। उसने अपनी छोटी सी आय से मिट्टी के 13 नए बर्तन खरीदे और उनमें पानी भर रखकर प्यासे राहगीरों के लिए रखे। अगले धनतेरस तक धैर्यराज के खेत में अद्भुत फसल हुई, लेकिन ये फसल केवल अन्न की नहीं थी। उसमें ऐसे 13 प्रकार के विशेष औषधीय पौधे उगे जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये वैद्यराज के ज्ञान और धैर्यराज के सेवा भाव का फल था। जब गांव वालों ने ये चमत्कार देखा तो सब दंग रह गए। वैद्यराज अमृतानंद ने आकर धैर्यराज को गले लगा लिया और बोले, यही है सच्चा धनतेरस का रहस्य। तुम्हारे खेत में उगी ये 13 औषधियां सेवा के धन का प्रतीक हैं। अब तुम इन्हें बेचकर जो भौतिक धन प्राप्त करोगे उसका उपयोग अपने गांव को आरोग्यग्राम बनाने में करना। तुम धनवंतरी और लक्ष्मी दोनों के सेवक बन गए हो। धैर्यराज ने उस धन का सदुपयोग किया। उसने गांव में एक छोटा सा सेवा सदन बनवाया जहां से गरीब लोगों को मुफ्त में औषधियां और भोजन मिलता था। उसने अपने ज्ञान धन से गांव के बच्चों को आरोग्य का महत्व सिखाया। इस प्रकार किसान धैर्यराज ने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस का अर्थ केवल धन की कामना करना नहीं बल्कि आरोग्य, ज्ञान और सेवा रूपी 3 मुख्य धनों को अर्जित करके उसका 13 गुना शुभ कार्यों में विस्तार करना है। और ऐसा करने पर माता लक्ष्मी स्वयं ही उनके जीवन में सुख समृद्धि का स्थायी वास कर लेती हैं। धैर्यराज द्वारा स्थापित सेवा सदन अब पूरे आरोग्यग्राम की पहचान बन गया था। वह हर वर्ष धनतेरस पर 13 दीपों की परंपरा को न केवल निभाता था बल्कि अब वह गांव के बच्चों को उन 13 औषधियों के पौधे भी वितरित करता था जो उसके खेत में उगे थे, ताकि हर घर में आरोग्य का धन रहे। तेरसी, जो अब युवा हो चुकी थी, उसने अपने पिता से मिले इस महान ज्ञान को आत्मसात किया। वह दिन रात सेवा सदन में वैद्यराज अमृतानंद की देखरेख में आयुर्वेद और सेवा के गुण सीख रही थी। एक वर्ष धनतेरस की पूर्व संध्या पर जब पूरे गांव में 13 दीप जलाए जा रहे थे, तभी एक भीषण महामारी की खबर आई। पड़ोसी गांव समृद्धि नगर में एक अज्ञात रोग फैल गया था जिससे कई लोग मृत्यु के निकट थे। समृद्धि नगर के लोग अत्यंत धनी थे, पर उन्हें केवल भौतिक धन का ही ज्ञान था। उनके पास सोना चांदी तो था, पर कोई योग्य वैद्य या औषधि नहीं थी। समृद्धि नगर के सेठ, जो वर्षों से धन को केवल तिजोरी में भरते आए थे, अब भयभीत होकर धैर्यराज के पास आए। उन्होंने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं धैर्यराज के चरणों में रख दी और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। धैर्यराज ने उन मुद्राओं को छुआ तक नहीं। उन्होंने कहा, सेठ जी, आज से कई वर्ष पहले मैं भी धन के अभाव में था। ये धनतेरस हमें सिखाता है कि संकट में धन नहीं, ज्ञान और सेवा काम आती है। आपका धन इस रोग का इलाज नहीं कर सकता, पर मेरे पास वैद्यराज का ज्ञान और तेरसी की निष्ठा है। तेरसी ने साहस दिखाया। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं आरोग्य धन और ज्ञान धन लेकर समृद्धि नगर जाऊंगी। वैद्यराज ने मुझे सिखाया है कि वैद्य का धर्म हर जीवन की रक्षा करना है। वैद्यराज अमृतानंद ने तेरसी के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, जाओ पुत्री, आज रात धनतेरस है और यह रात यमराज को प्रसन्न करने के लिए भी होती है। तुम यम के भय को दूर करोगी। ये 13 दीपक की परंपरा आज से यम दीपदान के साथ जुड़ेगी। तेरसी अपने साथ 13 औषधीय पौधों को लेकर रात के अंधेरे में समृद्धि नगर पहुंची। वहां उसने सबसे पहले वही किया जो उसके पिता ने सिखाया था। तारांकन उसने सेठ जी के घर के द्वार पर 13 दीप जलाए और संकल्प लिया कि वह किसी को मरने नहीं देगी। तारांकन उसने 13 औषधीय पौधों के ज्ञान का उपयोग करके जड़ी बूटियों से एक विशेष औषधि तैयार की। पूरी रात तेरसी ने निस्वार्थ भाव से बीमार लोगों की सेवा की। अगले दिन सुबह होते ही लोगों की हालत सुधरने लगी। समृद्धि नगर के लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि आरोग्य और परोपकार है। जी सका प्रतिनिधित्व तेरसी कर रही थी। सेठ जी ने तब जाकर धैर्यराज और तेरसी से क्षमा मांगी।
उन्होंने अपनी सारी संपत्ति सेवा सदन के नाम कर दी और संकल्प लिया कि वे अब से हर धनतेरस पर 13 नहीं बल्कि सैकड़ों दीप जलाकर सेवा और ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। वैद्यराज अमृतानंद ने इस घटना के बाद घोषणा की, आज से यह सिद्ध होता है कि धनतेरस पर यम के नाम पर दीप जलाना केवल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि यह संकल्प लेने के लिए है कि हम अपने ज्ञान, धन और स्वास्थ्य का उपयोग करके दूसरों को जीवन दान देंगे, तभी हम यम के भय पर विजय पा सकते हैं। ये है यम दीपदान का नया और सच्चा अर्थ। इस प्रकार आरोग्य ग्राम और समृद्धि नगर ने मिलकर एक नई परंपरा शुरू की, जहां धनतेरस पर भौतिक खरीदारी के साथ साथ ज्ञान, आरोग्य और निस्वार्थ सेवा के 13 गुना विस्तार का संकल्प लिया जाता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।